हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा बाइट सर्किट लॉ से रिलेटेड, दैट इज टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो हमें एक्सिस पर इस बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लास्ट लेक्चर में हमने उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक सर्कुलर लूप है और बच्चों ये जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है, तो ये रेडियस a है और इसका सेंटर O है और ये किसी 3D प्लेन में इस तरीके से कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो इसकी एक्सिस ये है। तो अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये पॉइंट P है वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब हमने बोला है कि इसमें करंट I फ्लो हो रही है और ये एक स्मॉल एलिमेंट है dl। अकॉर्डिंग टू द बाइट सर्किट लॉ IDL और R परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है। अब इस R पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी परपेंडिकुलर है, तो वो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा R के परपेंडिकुलर। कितने एंगल पर? फाई। अब IDL और R के बीच का एंगल थीटा रहेगा। समझ में आता है यहाँ तक? अगर ये करंट इस तरीके से बाहर की तरफ निकल रही है तो ये इस डायरेक्शन से अंदर की तरफ जा रही होगी, तो दिस इज करंट I। तो कंपोनेंट्स को बैलेंस करने के लिए मैंने एक और यहाँ पर DL ड्रॉ कर लिया, ये डिस्टेंस R हो गया और बच्चों ये फाई बन गया। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी परपेंडिकुलर है इस R पर। अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अगर ये एंगल फाई है तो ये बनेगा dv cos फाई, अगर ये वाला जिधर थीटा नहीं होता वो साइन फाई बनेगा। सिमिलरली इस मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, दैट इज dv cos फाई, ये स्मॉल अमाउंट के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स हैं, और dv sin फाई। अगर यहाँ तक आपको फिगर क्लियर होती है तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बाइट सर्किट लॉ इस छोटे से हिस्से के द्वारा, छोटे से एलिमेंट के द्वारा हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बाय R स्क्वायर। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया एक स्मॉल एलिमेंट के द्वारा। अब ये कहता है कि जो DL है वो परपेंडिकुलर टू R है। अगर DL परपेंडिकुलर टू R है तो थीटा की वैल्यू बच्चों 90 डिग्री हो जाएगी, एंड यू नो दैट साइन 90 1 होता है। तो यहाँ पर जो है स्मॉल अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL बाय R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 आपका 1 बन गया है। क्लियर होता है यहाँ तक? ये क्वेश्चन नंबर 1 मांग लेंगे। अब कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, dv cos फाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है और dv sin फाई अलोंग द एक्सिस है। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहला कौन सा बच्चों? dv cos फाई perpendicular to axis, and the second one is dv sin phi along the axis। ठीक है बच्चों? तो कहता है cos phi को हम कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड dv sin phi माना जाएगा। तो कहता है as dv cos phi will cancel out because opposite in direction, therefore net magnetic field जो बनेगा वो B नेट लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे dv sin फाई की 0 से 2 पाई a तक। 2 पाई a क्यों लिया है? क्योंकि पूरा सरकमफ्रेंस जो है वो 2 पाई a की बराबर है। क्लियर? तो अब यहाँ पे dv की वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज इक्वेशन 1 से। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 तो बी नेट की जो वैल्यू होगी
वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन फाई क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट इज ए बाय आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यू कैन राइट ए बाय आर, तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा। अब डी एल का इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई ए तक। तो बी नेट की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर क्यूब, ए भी बाहर आ जाएगा। अब डी एल का इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों 2 पाई ए तक। एंड यू नो दैट डी एक्स का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक उसी तरीके से डी एल का इंटीग्रेशन भी l होगा, और l को लिमिट के थ्रू पुट कर देंगे तो 2 पाई a ही आएगा। तो b नेट हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब l 0 से 2 पाई a, 2 पाई a माइनस 0 पुट कर देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब इंटू 2 पाई ए। अब बच्चों 2 पाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पाई, तो म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 आर क्यूब बन जाएगा। तो ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बट यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इस वाले ट्रायंगल के अंदर। अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ लिख दूँ तो म्यू नॉट ऑफ आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब को मैं पाइथागोरस के अकॉर्डिंग भी पुट कर सकता हूँ, दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आता है बच्चों